वाला फैदर है, तो ये फैदर ठीक है। इस पे आप हल्का क्लिक करोगे, मतलब तीन हिस्से रखोगे, एक हिस्सा फेंक दोगे, ठीक है। और इसके साथ पहली साल आपका ट्रेनिंग का काम शुरू हो जाएगा, मतलब प्रूनिंग के साथ ट्रेनिंग का काम। लोग तो करते हैं ना बाद में ये साथ साथ चलना चाहिए। अब ट्रेनिंग का काम क्या है, या तो टूथपिक लगा दो, ठीक है, या इसको धागे से नीचे को बांध दो, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि आपने वो प्रैक्टिस कौन सी करनी है। अब इसमें बहुत सारा आता है, टॉल स्पिंडल आता है, वर्टिकल एक्सिस आता है, कि आप किस तरह से। अब लोग तो बोलते हैं कि जी हाँ जी M9 में ये करो, सिडलिंग में ये करो, पर हमारा मानना है कि प्रैक्टिस वो करो जो आपके पास स्पेस बोलता है, कितना स्पेस है। सपोज इस पौधे और इस पौधे का डिस्टेंस 4 फीट है, ठीक है। तो अगर 4 फीट है तो आपने इतना भगाना है कि 2 फीट इसकी ब्रांचें आए, 2 फीट इसकी ब्रांचें आए, ठीक है। ये वाली प्रैक्टिस करनी है। अब एक ही खेत में अगर 10 पौधे तो 10 पौधों में 10 तरह की प्रूनिंग होगी। ये जरूरी नहीं है आप एक ही फॉलो करें, ये डिपेंड करता है ना स्पेस पे। अब यहाँ देखो आपने इतने घने लगाए, ये वाले पौधे जो नए लगाए हैं, तो ये हर एक पौधा एक अलग प्रूनिंग मांगता है। अब स्पेस के हिसाब से जितनी जगह है उस हिसाब से उसको खिलाना पड़ेगा। और खास ध्यान आपने क्या रखना है कि आपके जो पौधा है इसमें प्रूनिंग के साथ ट्रेनिंग चलती रहे शुरू के 4-5 सालों में एटलीस्ट। अगर आपने शुरू में ढंग से इसकी ट्रेनिंग की है तो आपके पास एक अच्छी कैनोपी बनेगी, और कैनोपी बनेगी तो हमारे पास क्या होगा, क्वालिटी फ्रूट आएगा, और प्रूनिंग का काम कम होगा, वेस्टेज कम होगी। जो आपने खाद पानी डाला होगा वो आप इस तरह से आपको नीचे नहीं गिराना पड़ेगा, अगर आपने अच्छी ट्रेनिंग की होगी। जितनी बढ़िया पौधे में ट्रेनिंग होगी उतनी कम आपकी प्रूनिंग होगी, और जितनी कम आपकी प्रूनिंग होगी उतना कम वेस्टेज होगा। जो न्यूट्रिशन आपने डाला था पौधे में वो आपको काट के नहीं फेंकना पड़ेगा। ये तो मेहनत तो जलाने के काम आ गया, फेंकने का काम आ गया सारा खाद पानी। तो इससे बेटर है इसको आप पहले ऐसी ट्रेनिंग करो कि आपको कटाई कम करनी पड़े और प्रूनिंग पे ट्रेनिंग पे ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है। अब दूसरी सबसे बड़ी चीज़ सोचने वाली बात क्या है कि हम लोग रॉयल से इधर शिफ्ट क्यों हुए। ये ट्रेनिंग प्रूनिंग वाला कॉन्सेप्ट या रूट स्टॉक वाला क्वालिटी वाला, ये क्या है? इसकी वजह ये है, जो ये जैसे सपोज आपके पीछे वाला प्लांट है ये रॉयल का है। अब जो इसका मेन स्टेम है, सेंटर लीडर है, अब क्या है इसमें सेंटर लीडर में आपको इसके बीमें नहीं दिखेंगे। बाहर की जो इसकी ब्रांचेज है, लेटरल है, ठीक है, इस पे ज़्यादा बीमें हैं जो बाहर की ब्रांचें निकली है। अब क्या होगा, जबकि सैप और न्यूट्रिशन सेंटर लीडर में पहले जाता है, मेन पाइप है ना, इसी में जाएगा पहले। अगर इस पे आपके जैसे ये वाला बड है, अगर इस पे आपके हेल्दी बर्ड्स बनेंगे तो अगर यहाँ पे फ्रूट लगेगा उनको सनलाइट मिलेगी, पूरा हवा पानी मिलेगा, धूप मिलेगी, तो यहाँ पे जो क्वालिटी यहाँ पे बनेगी वो इन पे नहीं बनेगी। तो कहने का मतलब क्या है, ट्रेनिंग का जो मुख्य उद्देश्य है यही है कि जो आपका मेन स्टेम है और जो पौधे का अंदर का भाग है उस पर फ्रूट लाना है। जब उस पर फ्रूट आएगा तो क्वालिटी खुद ब खुद बनेगी। आधी लड़ाई तो वही खत्म है। इसमें खाद पानी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना लोग बोलते हैं ना कि जी न्यूट्रिशन दो, क्वालिटी नहीं बन रही। उनका सेब हिमाचल का ऐसा है, कश्मीर में ऐसा है, किन्नौर में ऐसा है। किन्नौर में क्यों ऐसा है? एक तो पौधा छोटा होता है, ठीक है, तो सनलाइट एयर प्रॉपर है, बीमारियाँ कम है, हाइट वाली जगह है, ठंड ज़्यादा है। तो मतलब कहने का मतलब क्या, एयर और सन पेनिट्रेशन प्रॉपर है। तो अगर आप यहाँ भी रखोगे ना कहीं भी इस हाइट में जो आपकी है 7,000 6,000 जो भी है, तो अगर यहाँ पे भी आपकी प्रूनिंग और ट्रेनिंग, खासकर ट्रेनिंग शुरू से ढंग की होगी, आपने ये सोच के पौधा ट्रेन किया होगा कि नहीं यार मैंने फ्रूट इनमें लेना अंदर पौधे के पास, तो आपकी क्वालिटी बन जाएगी। आधी मार वैसे ही है। मार्केट में जिन लोगों का सेब 2,000 बिक रहा होगा, आपका 3,200 बिकेगा। वो खाद पानी देने से नहीं बिकेगा, इससे बिकेगा जो आपने टाइम दिया होगा ना शुरू में इनको, और ट्रेनिंग अच्छे से की होगी। तो ये चीज़ मैटर करती है। तो अब इन चीज़ों पे आपने अगर फ्रूट लेना है, अगर सोच आपकी अभी से ही है कि हमने रॉयल की तरह नहीं बनाने, तो आपको अभी से ध्यान रखना होगा कि भाई हमारे को इन चीज़ों पे ही बीमे लाने हैं। बीमा कब आता है? प्रूनिंग 2 चीज़ों की होती है, एक थिनिंग प्रूनिंग होती है, एक हेड बैक होता है, ठीक है। प्रूनिंग जब भी कट मारता है कोई प्रूनर होता है, 2 तरह का होता है कटिंग, हमेशा कटिंग चाहे रॉयल हो चाहे जो मर्जी हो। एक थिन आउट होता है, एक हेड बैक होता है। थिन आउट में क्या होता है कि जैसे हमने ये वाली ब्रांचें कि उन ब्रांचों को टोटल निकाल देना कि ये तो फंसने वाली है, क्रॉस कर रही है या धूप रोक रही है, उसको थिन आउट करके निकाल दिया। और हेड बैक क्या होता है? हेड बैक में आपने जैसे हमने ये किया, तीसरा हिस्सा निकाल दिया, कि मतलब आपने ग्रोथ रोकी नहीं, आपने हल्का कट मारा, थोड़ा और बढ़ेगा। अब ये कट मैटर करता है, जो आपकी लेंथ है, अगर आपका स्पर वैरायटी है जैसे स्कारलेट है, एडम है, कुछ भी है, ठीक है, सुपर जी वगैरह है, उसमें आपको ये हेड बैक इसका उल्टा चलना है। कि आपने सीडलिंग में क्या किया था, ये चौथा हिस्सा फेंक दिया, 3 हिस्से रख लिए। उसमें क्या करना है, स्पर वैरायटी में 3 हिस्से फेंक देने हैं, 1 हिस्सा रखना है,
क्योंकि अगर आपने एक बात पर वैरायटी में आपने इस तरह की प्रूनिंग कर दी तो उसमें बीमें फट जाएंगे, फ्रूटिंग आ जाएगी तो वो बढ़ेगा नहीं, इतना पौधा इतना ही रहेगा। तो कहने का मतलब क्या है, प्रूनिंग ट्रेनिंग हमेशा वैरायटी पे और आपके पास जितनी खेत में जगह है, जैसा आपने पौधा लगाया उस पर डिपेंड करता है। आपने इस पे मत चलना कि हाँ जी ये बोल रहा है ऐसी करो, ये बोल रहा है ऐसी करो, ये कोई फॉर्मूला नहीं है इसका। आपका खेत बोलता है, आपका पौधा खुद बोलता है, आपकी वैरायटी खुद बोलती है कि आपने कौन सी ट्रेनिंग करनी है, कौन सी प्रूनिंग देनी है इसमें। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब देखो ये वाला मैं इसको कंप्लीट ही कर लेता हूँ।